हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 हल करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुपद से संबंधित सारी बातों को बताया है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, एक चर वाले, दो चर वाले तथा बहुपद किसे कहते हैं, है ना, सारी जानकारी दी है तथा प्रश्नावली 2.1 भी हल करवाया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 2.2 तथा इससे संबंधित जो बातें हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। ठीक है, जो बातें छूट गई है पिछले वाले वीडियो में या फिर पूरे चैप्टर को की सारी बातें एक बार में अगर बता दी जाए तो शायद आप भूल जाएंगे। इसलिए जो है जैसे जैसे प्रश्न में नई नई चीज़ें जुड़ते जाएगी मैं आपको जो है बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे कि दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यांक किसे कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं ताकि ये वाले जो भी वीडियो हैं ये आपको समझ में अच्छी तरह से आए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, इसमें शून्यांक भी जांच करना तथा उनके बीच में जो संबंध है, ठीक है, वो उनकी सत्यता की भी जांच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है ऑलरेडी, ठीक है, और ताकि समय व्यर्थ ना हो तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन अभी लिखा है और इसको पहले हल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप कक्षा 8 में भी आप इस प्रकार से गुणनखंड से अब जो है एक्स वाई का मान निकाले होंगे, शून्यांक ज्ञात किए होंगे 9 में 8 में। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, ये ए का गुणांक और सी का गुणांक है ना, दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो इसके गुणांक के साथ इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बताता चलता हूँ अगर आप भूल गए हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और इसके जो गुणांक है उसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। और द्विघात बहुपद का आपको पता होगा कि व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये व्यापक स्वरूप है द्विघात बहुपद का, है ना, अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था कि हाँ, ये ए का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, 1 है। तो x का गुणांक 1 है और c कितना है, -8। तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। अब जो b है, ठीक है, ये b बीच वाला 2, ठीक है, 2 को इस प्रकार से गुणनखंड करना, ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर, अब घटाने पर कैसे पता चलना, जोड़ने घटाने पर इसमें 2 काम होगा, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। तो घटाने पर ये वाला जो चिन्ह है इससे आपको पता चल जाए कि जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर। हाँ, तो क्या होना चाहिए कि 2 को इस प्रकार से 2 भागों में, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, कि घटाने पर 2 आना चाहिए लेकिन गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपको पता नहीं चले तो क्या करेंगे ना, ये जो 8 आया इसका गुणनफल ए एंड सी दोनों का जो गुणनफल आया 8, इस 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, तो 2 गुने 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम गुना कर करके देखेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अगर 4 करते हैं, 4 में से अगर 2 जाएगा, 2 अगर मैं घटा देता हूँ क्योंकि घटाने पर होगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। हमको लाना क्या है, 2 ही लाना है। और गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए 4 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 के जगह पर क्या लिखेंगे,
4 माइनस 2, ठीक है। गुना करने पर 8 आ गया और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। घटाने पर उसके बाद x है इसके साथ तो x लिख देंगे, -8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद जो है इसको 0 के इक्वल रख देंगे हम। अब ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ x का गुना करेंगे पहले, तो 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 के साथ x का गुना करेंगे तो 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों जो नंबर है ये और ये, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, ठीक है। इसमें देखें x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, तो जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 2 था तो 1 निकाल लिया तो एक x बचा, x बच गया। माइनस है तो माइनस, इसमें से इसमें एक ही x था तो x निकाल लिया, 4 बचा तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें भी 2 है, देखिए 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, ठीक है, तो 2 कॉमन दोनों में से निकल सकता है, तो x बच गया, इसमें से x लिख दिया माइनस। अब 2 का पहाड़े में कितना बार में 8 आएगा, 4 बार में, तो 4 दूना, देखिए अंदर से गुना होगा 2 के साथ x का 2x, 2 के साथ 4 का, तो 4 दूना 8 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमेशा समान आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाला हमेशा समान आएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक जगह लिख देंगे, x प्लस 2, ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट में से एक लिख लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना आपको, अब जो है ये दोनों को जो है 0 के इक्वल रखना है। यहाँ लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 0 के उधर लेके जाएंगे अगर 2 को तो -2 आएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यांक कितना निकल कर आ गया, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना बोला था, अतः जो x का वैल्यू निकला वो कितना, एक -2 और एक 4 निकला, ठीक है। अब इनकी सत्यता की जांच करने के लिए भी बोला है आपसे, ठीक है, तथा इनके बीच जो है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके लिए क्या करना है आप समझते रहिए। यहाँ लिख देंगे जांच, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जांच, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आप बनाएंगे एकदम आसान तरीके से सारे बन जाएगा, जांच लिख देंगे। एक होता शून्यांकों का योगफल और एक होता शून्यांकों के गुणनफल। तो शून्यांकों के योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको बोलते हैं शून्यांकों के योगफल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शून्यांकों के योगफल, ठीक है। अब देखिए 2 शून्यांक जो हमने निकाला है, एक को मान लेंगे अल्फा, ठीक है, और एक को मान लेंगे बीटा। मान लीजिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना अल्फा बराबर कितना, एक शून्यांक ले लिए -2, और बीटा बराबर कितना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा के जगह पर कितना है, -2 है तो -2 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा के जगह पर 4 है तो 4 को लिखेंगे। अब देखिए -b, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इसके साथ जो गुणांक होता है वो a होता है, इसके साथ जो गुणांक होता है वो b होता है, इसके साथ तो ये तो c होता ही है। तो यहाँ पर इस बहुपद में अगर हम बात करें x² - 2x - 8 में, तो a बराबर कितना है, 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो, और b बराबर कितना है -2 है, और c बराबर कितना हो जाएगा -8, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर हम मान रखते हैं,
माइनस बी, तो माइनस बी -2 है, तो माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस लगा देते हैं। और बी का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिख देंगे, ठीक है। और बट्टे ए का मान क्या है, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो इस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में, क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस में है। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका बराबर आ गया। ये शून्यांकों के योगफल हो गया। अब शून्यांकों के गुणनफल भी करना हमको। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल बराबर ये होता है c/a। अब फॉर्मूला याद रखेगा। अब शून्यांकों के गुणनफल का मतलब यह है कि शून्यांक 2 होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब दोनों शून्यांक, एक अल्फा शून्यांक है एक बीटा, दोनों को जोड़ दिए तो योगफल हो गया। और एक हो गया गुणनफल। गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा की जगह पर क्या है, -2 है तो -2, ठीक है। बीटा की जगह पर क्या है, 4 है तो 4 बराबर। सी की जगह पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सी की जगह पर कितना है, -8 तो -8। ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 1 है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 4 दूना -8 बराबर -8, ये बराबर आ गया। अब बराबर आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर जो है वो सही होगा। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस तरह से जो है आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, और मैंने एक एक स्टेप बताया है किस प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे। और उसके बाद जो है आप उनके शून्यांकों का एक बार योगफल और तथा गुणनफल लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए इसका जो है दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है देख सकते हैं, दूसरा भाग, ठीक है, 4s² -4s + 1, ठीक है। तो चलिए ये आपका हल कर रहे हैं हम लोग प्रश्न वाली 2.2, ठीक है। तो ये प्रथम का क्या है, ये दूसरा नंबर है, प्रथम का दूसरा है 4s², उसके बाद माइनस कितना है 4s + 1, है ना, 4s + 1, ठीक है। अब ये s है, 8 मत समझ लीजिएगा। अब 4 से 1 का गुना करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर ये वाला चिन्ह देखकर पता करेंगे, जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुना करने पर भी 4 आना चाहिए। तो अब अगर इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, गुना करने पर 4 आ गया, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 आ गया। उसके बाद s है तो s + 1, 0 के इक्वल रख देंगे इसको, ठीक है। अब 4s² -2 के साथ s का गुना करेंगे तो 2s, माइनस प्लस माइनस 2 के साथ s का 2s + 1 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या करना है, कॉमन उठाना आपको। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है ना, और इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो 2s जो है आपका कॉमन आ गया। तो इससे 2 निकल गया तो 2 बचा, क्योंकि 2 दूना 4 आएगा। उसके बाद एक s निकल गया तो एक s बचा, माइनस है तो माइनस, 2s तो पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, कुछ नहीं है तो। उसके बाद दोनों में देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 1 है तो कोई कॉमन अगर नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा सब में, तो -1 ले लेंगे कॉमन। उसके बाद देखें 2s और माइनस माइनस तब होगा यहाँ +1 बराबर 0, ठीक है। अब आगे चले, अब ये दोनों एक जैसा हो गया तो इसको एक जगह जमा कर लेंगे पहले, 2s - 1 और ये क्या आ गया 2s - 1, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। तो एक का अगर हम शून्यांक निकालते हैं, एक का अगर s का मान निकालते हैं तो दोनों s का मान समान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है ना। तो अब 0 के इक्वल रखेंगे तो हम यदि 2s - 1 बराबर 0, ठीक है, तो s बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में, और ये गुना में है तो बट्टे में। s का मान कितना आ गया 1/2,
तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस बराबर 1, ये उधर प्लस में, तो s बराबर कितना है 1/2। ठीक है, अब जो है इनका ये तो हमारा s का मान निकल गया है ना। तो अब जो है अतः करके हम लिख देंगे s बराबर 1/2 कॉमा 1/2, 2 शून्यंक लिखना हमको। ठीक है, द्विघात बहुपद है इसलिए, तो ये तो शून्यंक आपका निकल कर आ गया। लेकिन अब जो है इसका करना है जांच। क्या करना है? जांच कर लेते हैं। पहले शून्यंकों के योगफल, तो शून्यंकों के एक को मान लेते हैं अल्फा, माना दोनों सेम ही है, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। तो पहले शून्यंकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा 1/2 प्लस में 1/2 बीटा भी एक ही है, बराबर माइनस b। यहाँ अब आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर देख सकते हैं a बराबर कितना है? 4 है, b बराबर -4 और c बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, जो गुणांक है। तो माइनस b की जगह पर कितना है? -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और a की जगह पर भी कितना है? यहाँ पर देख सकते हैं b की जगह पर कितना है? -4 है ना, और पहले से फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं a की जगह पर 4 है, तो 4 लिख दिया। ठीक, a की जगह पर 4 है तो 4। अब देखिए इसका करेंगे एलसीएम, 2 आ जाएगा, ये दोनों जुड़ गया तो कितना आया? 2 आया, बराबर 4/4। ठीक है, ये दोनों को अगर काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है शून्यंकों के गुणनफल जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? 1/2 गुने, बीटा भी 1/2, c कितना है? c 1 है, और देखिए c/a है ना, a कितना है? 4, तो 4, तो 1 से 1 का गुना करेंगे 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप जो है शून्यंकों की सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं क्या दिया है? 6x² - 3 - 7x। चलिए मैं नया शीट में इसको हल करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेम प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली 2.2 का ही है, और ये प्रथम क्वेश्चन का तीसरा भाग है। ठीक है, तीसरा भाग आप देख सकते हैं कितना दिया है? 6x² माइनस, ठीक है, 6x² माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो क्या है ना कि यहाँ पर ABC उल्टा दिया हुआ, इसको सीधा करना है। 6x², उसके बाद b को लिखना है, क्योंकि इसका व्यापक रूप मैंने बताया कि ax का स्क्वायर, उसके बाद प्लस bx प्लस c होना चाहिए। c यहाँ पर कोई नंबर होगा, ठीक है, b कोई नंबर है, a कोई नंबर है, तो यहाँ पर -7x - 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना, कितना होगा? 6 × 18। तो इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड से अगर हल करेंगे तो 6 × 18, 18 तो आगे 6 × 18, यानी गुना करने पर 18 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आपको पता है ये कितना बार में? 2 बार में जाएगा, 9 दूना 18, फिर 3 बार में, 3 × 9, तो 2 × 3 × 3 आ रहा। तो अगर 6 करते हैं, 6 × 18, लेकिन 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 × 9, 9 दूना 18,
यानी एक दूसरे से गुना करके घटा करके देखना है, इसी नंबर में से होगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 7, सॉरी, तो 6x², उसके बाद 9 माइनस 2, 9 दूना 18 आ गया, 18 के बराबर लाना था तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। उसके बाद x है तो x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस 9 के साथ x का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन उठाना, इसमें से, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 3x कॉमन ले सकते हैं हम। तो 3 के टेबल में कितने बार में 2 आ रहा, ये आ रहा, सॉरी 6 आ रहा, तो 2 टाइम में, यानी 3 दूना 6, तो 2, एक x निकल गया, एक x बचा। ठीक है, माइनस 3 3 है, क्योंकि x तो निकल गया पूरा, प्लस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों हमेशा एक जैसा ही आएगा, ये बात आप याद रखेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, यानी 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी दोनों में से एक को लिख लेना है। उसके बाद 0 को इक्वल रखना है, यदि क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर यदि करके लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3x, ये उधर जाएगा तो माइनस 1, यहाँ 2x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो x को इधर रखेंगे तो माइनस 1/3, x को इधर रखेंगे तो 3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आ गया। तो अतः x बराबर जो दो वैल्यू आया है, उस दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, लिख देना। अब इसका जांच करना। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी तक करता है, माना अल्फा बराबर, किसी को अल्फा मान ले 1/3 माइनस 1/3, और बीटा बराबर 3/2। ठीक है, 3। अब चलते हैं शून्यांकों के योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब आगे चलें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान देखिए कितना है, इसको अल्फा माने है ना, -1/3, प्लस में बीटा का मान देखिए 3/2 बराबर b का मान। अब यहाँ देखिए समीकरण में आते हैं, बहुपद में आते हैं। ठीक है, कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो a की जगह पर कितना है, 6 है, b की जगह पर कितना है, -7, c की जगह पर -3 है ना। तो b की जगह पर -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7, a की जगह पर 6 है तो 6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, इसको इससे भाग कर दो, सीधी बात है, 3 दूना 6, तो ऊपर में कितना आ गया, 2। ठीक, ऊपर में कितना आ गया, 2 आ गया, और प्लस में कितना, 3, और 3 2 5, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, 3/2 बीटा। ठीक है, 3/2, ठीक है, 3/2, ये आ गया -1/3, यहाँ पर -b/a, -b/a। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हाँ, अब यहाँ पर 3 कैसे आएगा, वो वही तो, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया,
ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, यहाँ -2 है। ठीक है, अब बराबर 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, 7/6, ये दोनों बराबर आ गया। अब इसका जो है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फा इंटू बीटा -1/3 गुने 3/2 बराबर C कितना है देख सकते हैं, -3, A 6 है, तो -1 से गुना करेंगे -3, 3 दूना 6 बराबर 3/6। ठीक है, तो ये भी आपका इस तरह से प्रूफ हो गया। तो तीसरा भाग हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्पीड करते हैं, अब चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब जो है चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर में यहाँ क्या गुणनखंड करेंगे, दोनों में से कॉमन उठा लो। ठीक है, दोनों में से कॉमन उठा लेंगे तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी u, तो 4u कॉमन आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो u बचा, क्योंकि 4 तो निकल गया, और इसमें से 4 निकल गया तो 2 बचा, 4 दूना 8, u तो निकल गया। ठीक है, बराबर 0। अब जो है दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले है आपका 4u बराबर 0 और यह है u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर u बराबर 0/4, यहाँ पर u बराबर -2। तो इसका मतलब यह है कि u बराबर 0 ही आया और u बराबर -2। तो अतः जो u का मान है वो एक है 0, एक है -2। अब इसका जांच करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तेजी के साथ थोड़ा कर रहे हैं। अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा कितना है मान लेते हैं 0, बीटा कितना है -2 बराबर -b। तो -b की अगर बात की जाए तो b कितना है, ये a है और ये क्या है, b है, ये b है ना। यहाँ पर c नहीं है, c को 0 हम मान लेंगे। ठीक है, b की जगह पर 8 है तो -8, a की जगह पर कितना है 4 है, तो कितना लिख देंगे 4 ± -2 बराबर, इसको काटेंगे 4 दूना 8। ठीक है, अब इसका शून्य अंकों के क्या करेंगे, गुणनफल करते हैं। अल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 गुने -2, C कितना, C कुछ नहीं तो 0 है और A 4 है, मतलब 0 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से जो है इसका जांच हो गया। अब इसी प्रकार से 5वां नंबर में चलते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, 5वां नंबर बहुत छोटा है, -15। ठीक है, तो t² - 15 बराबर 0। अब t² इसको उधर लेके जाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो जो है ±√ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि जो t का वैल्यू आया वो एक प्लस में √15 आया और एक माइनस में √15 आया। अब इसका जांच करते हैं। ठीक है, जांच करेंगे, पहले अल्फा + बीटा बराबर -b/a, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो √15 माइनस √15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b, तो यहाँ तो b है ही नहीं, यहाँ c है डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा -b, तो -b तो 0 आ गया और बट्टे में a तो 1, ये तो कट के 0 आ गया ना, तो 0 बराबर 0। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a, अल्फा इंटू बीटा C/a, अल्फा कितना है √15 गुने √15 बराबर c, देखिए ठीक है, ये -√15, c -15 है, a कितना 1 है, तो √15 गुना होके -15 बचा और -15,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब लास्ट और अंतिम प्रश्न है, उसको भी हम लोग हल कर ही लेते हैं। अंतिम प्रश्न है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है आपके सामने में। क्या दिया गया है कि 3x² माइनस एक्स, यानी पहला का अंतिम प्रश्न है, -8 या सॉरी 4। ठीक है, तो अब देखिए 4 तिया 12, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यानी घटाने पर 1 आना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो 3x² माइनस, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, x है तो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब 3x² माइनस 4 के साथ x का 4x माइनस माइनस प्लस 3 के साथ x को 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन उठाओ, इसमें से और इसमें से, तो कॉमन x है, यहाँ 3x बच गया और यहाँ पर 4 बच गया, प्लस यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों को एक जगह कर लेंगे, x प्लस 1 और एक 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब इसी को आगे हम बनाते हैं, 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर एक माइनस 1 हो जाएगा, और अगर इसको अगला को अगर 0 के इक्वल लिखते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3। ठीक, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो आप एकदम सही रूप से जो है लिख लिख के करेंगे। अब चलते हैं इसको आगे, इसको हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो अब जांच करते हैं, या फिर अतः करके लिख देंगे जो x का वैल्यू आया, x बराबर -1 आया, एक है ना, और दूसरा क्या है 4/3, 4/3। अब इसका क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे जांच करते हैं वैसे ही हम जांच कर लेंगे। पहले शून्यांकों के योगफल, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा -1 प्लस बीटा 4/3 बराबर। अब देखिए -b, तो हम यहाँ पर बहुपद लिख देते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। तो a बराबर कितना आ गया, ये a है और यहाँ पर b है और ये c है। ठीक है, तो b कितना है, -1 है, कुछ नहीं है, तो ये 3 है। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो -3 प्लस 4 बराबर ये कितना आ जाएगा, -1/3, -1/3 आ जाएगा। अब 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ शून्यांक कितना निकाले थे 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और /3 -1/3, और यहाँ पर b लिखा था ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं c। तो पहले अल्फा बीटा कर लेते हैं, -1 गुने में 4/3 बराबर c कितना है, -4/a कितना है 3 है। तो 1 -1 को 4 से गुना करेंगे, -4/3 और -4/3। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न वाली 2.1 का प्रथम नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैंने हल करके पूरा संपूर्ण रूप से आपको बता दिया है। ठीक है, अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।